दोस्तों नमस्कार। वैज्ञानिक मतों पर आधारित आज के ग्रंथ में हमने स्वर्ग और नरक विषय पर भी लिखने का प्रयास किया है। स्वर्ग से तात्पर्य सुख शांति आनंद के रूप में सर्वांगीण विकास प्राप्त करना होता है। स्वर्ग की स्थापना जीवन में करना पड़ता है। इस संसार में स्वर्ग का निर्माण कर्म के रंग भर कर किया जा सकता है। मरने के बाद स्वर्ग के विषय में बनाए गए तर्क गलत हैं। जीवन में जिसके आदत विचार व्यवहार कर्म नकारात्मक दिशा में हो, ऐसे लोग स्वर्ग स्वरूप परिवार देश को नरक बना जाते हैं और मरने के बाद स्वर्ग की सुख पाने की तमन्ना रखते हैं। मैंने क्या कहा? जीवन में जिसके आदत विचार व्यवहार कर्म नकारात्मक दिशा में हो, ऐसे लोग स्वर्ग स्वरूप परिवार देश को नरक बना जाते हैं और मरने के बाद स्वर्ग की सुख पाने की तमन्ना रखते हैं। जिस धर्म का विचार मरने के बाद स्वर्ग का रास्ता दिखाना होता है, वह धर्म के नाम पर अधर्म है, क्योंकि स्वर्ग के विषय में गलत जानकारी देता है। आज मरने के बाद स्वर्ग में जाने की इस सपना जिन लोगों का होता है, वह वातावरण के प्रभाव के कारण उसे सही गलत का ज्ञान नहीं होता है, और जिस प्रकार भगवान की तलाश में भटकते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग की तलाश भी करने लगते हैं। जिसे स्वर्ग की परिभाषा समझ में आते हैं, वह अपने कर्म के माध्यम से सर्वांगीण विकास के रूप में सुख शांति आनंद को प्राप्त करते हैं, जो कि स्वर्ग कहलाता है। इसके विपरीत जो कर्म नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान के नाम पर जब तप आडंबर करते रहते हैं, उसे नरक समान जीवन अर्थात दर्द समस्या के बीच रहकर जीवन जीना पड़ता है, जिसे नरक के रूप नाम से जाने जाते हैं। अगर आपके विचार में स्वर्ग और नरक मरने के बाद मिलता है, इस प्रकार का विचार है, तो आपको समझना चाहिए कि आप अंधकार में हैं और अंधकार से निकलने के लिए कर्म शक्ति का प्रयोग कर लेना, जिससे स्वर्ग का निर्माण हो जाएगा। जिस परिवार में स्वर्ग का निर्माण हुआ रहता है, उस परिवार को भी दर्द समस्या रूपी नरक का सामना करना पड़ता है, लेकिन कर्म के बल से दर्द समस्या रूपी नरक का परिवर्तन सफलता के रूप में स्वर्ग का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार जहां पर नरक के रूप में दर्द समस्या रहता है, वह भी अपने कर्म बल से स्वर्ग निर्माण कर सकता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति दर्द समस्या का अभाव में घुटन महसूस करते हैं और उसके मन को में कर्म करने के बजाय जब तब का विचार आते हैं, ऐसे प्रकार के लोग ही मरने के बाद स्वर्ग का रास्ता का विचार रखते हैं। ऐसे प्रकार के लोग ही नरकी जीवन जीते हैं। अब आपको विचार करना चाहिए कि आप किस प्रकार सोचना पसंद करेंगे। अगर आप अगर आपके विचार में मरने के बाद में स्वर्ग की तमन्ना है, तो निश्चित ही आप नरकी जीवन जिएंगे और कर्म करने के बजाय जप तप करना पसंद करेंगे। आपके विचार में मरने से पूर्व स्वर्ग का निर्माण करना है, तो आप सही दिशा में सोच रहे हैं। जीवन में आपको जो लोग यह सलाह देते हैं कि मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है, उन लोग को अपनी कर्म बल से जिंदा रहते ही स्वर्ग का दर्शन करा सकते हो। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आपके विचार जिंदा रहकर ही स्वर्ग का निर्माण करने का होना चाहिए। मरने के बाद स्वर्ग का दर्शन होने वाली मान्यता अंधविश्वास है। आपके विचार जिंदा रहकर ही स्वर्ग का निर्माण करने का होना चाहिए। मरने के बाद स्वर्ग का दर्शन होने की मान्यता अंधविश्वास है। अगर आपके विचार अगर आपके जीवन के लक्ष्य में भौतिक सुख, मानसिक सुख, सामाजिक सुख, आध्यात्मिक सुख का चित्र नहीं होंगे, तो आप स्वर्ग की स्थापना नहीं कर पाएंगे और आपको जीवन में निराशा पश्चाताप का सामना करना पड़ जाएगा। भौतिक सफलता से तात्पर्य प्रति माह कितना है आपके लिए पर्याप्त होंगे। भौतिक सफलता से तात्पर्य प्रति माह आपके लिए कितना आय अर्थात कितना धन पर्याप्त होंगे। भौतिक सफलता से तात्पर्य आपका घर कैसा होगा। भौतिक सफलता से तात्पर्य आपका कार कौन सा होगा। मानसिक सफलता से तात्पर्य आप क्या क्या सीखना चाहते हैं, अर्थात गिटार नृत्य कोई अन्य भाषा संगीत कला जैसे चित्र आते हैं। सामाजिक सफलता से तात्पर्य समाज देश संसार में आपको प्यार सम्मान पहचान पाना है। आध्यात्मिक सफलता से तात्पर्य जीवन में स्वयं की आंतरिक शक्ति को पहचानना और उस शक्ति का प्रयोग स्वयं के जीवन और अपने परिवार समाज देश संसार के योगदान के लिए लगाना। जब आप भौतिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक चारों प्रकार से सफलता प्राप्त करते हैं, तो आप स्वर्ग का एहसास करने लगते हैं और स्वर्ग के एहसास करने लगेंगे। कुछ यादगार लाइन है दोस्तों। स्वर्ग से तात्पर्य सुख शांति आनंद के रूप में सर्वांगीण विकास प्राप्त करना होता है। स्वर्ग की स्थापना जीवन में करना पड़ता है। इस संसार में स्वर्ग का निर्माण कर्म के रंग भर कर किया जा सकता है। मरने के बाद स्वर्ग के विषय में बनाए गए तर्क गलत हैं। दूसरा, जो कर्म नहीं करते, सिर्फ भगवान के नाम पर जब तप आडंबर करते रहते हैं, उसे नरक समान जीवन अर्थात दर्द समस्या के बीच रहकर जीवन जीना पड़ता है, जिसे नरक के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा,
अगर आपके विचार में मरने के बाद में स्वर्ग की तमन्ना है तो निश्चित ही आप नरकी जीवन जिएंगे और कर्म करने के बजाय जप तप करना पसंद करेंगे। चौथा, आपके विचार जिंदा रहकर ही स्वर्ग का निर्माण करने का होना चाहिए। मरने के बाद स्वर्ग का दर्शन होने वाली मान्यताएं अंधविश्वास है। पांचवा, अगर आपके जीवन के लक्ष्य में भौतिक सुख, मानसिक सुख, सामाजिक सुख, आध्यात्मिक सुख का चित्र नहीं होंगे तो आप स्वर्ग की स्थापना नहीं कर पाओगे और आपको जीवन में निराशा, पश्चाताप का सामना करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, स्वर्ग का निर्माण आपको अपने कर्म के दम पर करना होगा, अन्यथा आप अगर स्वर्ग मरने के बाद मुझे चाहे मिलेगा, अगर आपका विचार ऐसा है तो आप बिल्कुल अंधकार में हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, आज अभी विचार कीजिए कि मुझे जिंदा रहकर अपने कर्म के माध्यम से स्वर्ग की स्थापना करना है।